जो अगर आपने क्वेश्चन ट्राई कर रखा है या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, √3:1। क्वेश्चन क्या है, एक अल्फ़ा पार्टिकल है और एक कार्बन 12 का न्यूक्लियस नहीं एटम है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और हमें बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन बाय h डिवाइड बाय p। p यहाँ पे मोमेंटम है एंड नीड क्वेश्चन में क्या है कि हम इसे काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करें। तो जो p होता है वो अंडर रूट में 2mk के बराबर होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो k की जगह c लिख सकते हैं, h की जगह c लिख सकते हैं, 2 की जगह c लिख सकते हैं। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। तो लैम्डा जो आएगा वो आएगा c डिवाइड बाई √m। मतलब इट्स नाउ ऑल अबाउट मास। मास क्या दोनों का इक्वल होगा, अल्फ़ा पार्टिकल का और कार्बन एटम का इक्वल नहीं होगा। यही हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अल्फ़ा पार्टिकल की हम बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में सबसे काम की बात यहाँ हो जाएगी कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के एटम की अगर हम बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये आपके कार्बन एटम की कहानी है। अब यहाँ पर प्रोटॉन की वजह से मास अगर हम m माने तो यहाँ हो जाएगा m देन 2। फिर न्यूट्रॉन का मास उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, तो ये टोटल मास अल्फ़ा पार्टिकल का आ गया 4m। इधर हम बात करेंगे 6 देन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। एंड इसके बाद व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास m डिवाइड बाई 1849 होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन की मास की तुलना में काफ़ी कम होता है, 1849 यू कैन से लगभग में, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये फिगर आप नोटिस कर लो, बहुत कम हो जाएगी कंपेयर टू दिस और दैट। तो आप इसे नियरली 0 लेकर के चलेंगे। यहाँ पर मैंने इसे 0 ले लिया तो टोटल मास कार्बन के एटम का 12m ही मान लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर इस फार्मूले को लगाएंगे और 2 बार लगाएंगे, एक बार अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, एक बार कार्बन एटम के लिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लैम्डा a या अल्फ़ा जो भी कहें ये आ जाएगा c डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि आपने कहा है 4m होगा। एंड इसके बाद हम कार्बन एटम की बात करेंगे तो लैम्डा c हो जाएगा c डिवाइड बाई रूट में मास कार्बन एटम का, ये 12m हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है ये देखना पड़ेगा, दिस डिवाइड बाय दैट। तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मैंने डिवाइड किया तो c आपका कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा a डिवाइड बाई लैम्डा c क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा। आप यहाँ पर देख रहे होगे ये फैक्टर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, 12/4 ये आ जाएगा 3/1। तो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1 ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।